नमस्कार, जय हो माँ अन्नपूर्णा की। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी लेकर के आए हैं बहुत ही खास है, दिवाली स्पेशल है, जिसे आप दिवाली में बनाइए और दिवाली के बाद तक खाइए। इसको हम 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, जिसका ना टेस्ट चेंज होगा और ना ही ये ख़राब होगी। बहुत ही इजी है बनाने में, घर के बेसिक सी चीज़ों से ही बनती है। और दिवाली में बनाइए और सारे मेहमानों को खिलाइए और सबकी तारीफ पाइए। बच्चे और बड़े सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी, क्रिस्पी सी रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना है, एक कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने परात ले लिया हुआ है और इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी मैदा। आप इसको चाहे तो 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा या आटे से भी बना सकते हैं। साथ ही अब 2 कटोरी मैदा लिया है तो इसमें हमने ये सूजी लिया हुआ है, ये महीन वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है ना तो उसे मिक्सर जार में चला करके थोड़ा सा महीन कर लीजिए। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जो है ना, ये हमने लिया हुआ है हरी इलायची का पाउडर, वो डाल दीजिए तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही जो हरी वाली सौंफ आती है तो 1 चम्मच सौंफ लेंगे और हाथ से इस तरह से इसको रगड़ के डालेंगे ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसको भी हमें इसमें डाल देना है। और साथ ही हमने ये डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, कोकोनट का बुरादा, उसको हमने लिया हुआ 1/4 कटोरी। जिस कटोरी से हम सारी चीज़ें नाप रहे हैं ना, उसी को हमने यूज किया हुआ है। और साथ ही हमने 1 कटोरी पिसी हुई चीनी, जो चीनी हम यहाँ पे यूज करेंगे वो पिसी हुई पाउडर वाली चीनी ही हमें लेनी है। और अब हमें इन सारी चीज़ों को कर देना है मिक्स। अगर नहीं है तो दाने वाली जो चीनी होती है ना, उसको आप मिक्सर जार में चला करके पाउडर चीनी उसको बना सकते हैं। साथ ही हम इसमें ले लेंगे 2 पिंच करीब इसमें नमक। नमक डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और जो स्वीट होता है उसको भी ये बैलेंस कर देता है। सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से कर देना है मिक्स। और फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए, इस रेसिपी के लिए आप जो है ना, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी आप इसको घी से बनाइए। जब यहाँ पे हम डालेंगे ना तो उसको घी का यूज करिए, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे आधा कटोरी से कम घी लेंगे और वहाँ पे हमने घी को यूज करना है। तो घी हमने इस तरह से हमें इसमें मिक्सर में डाल देना है सारा ही, जिससे कि घी को हम अच्छे से हाथों से, दोनों हाथों से अच्छे से इसको रगड़ रगड़ करके हमें एक एक दाने दाने में घी मिल जाए, इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है। तो चीनी और घी है तो आराम से इनमें आपस में मॉइस्चर आ जाता है। तो देखिए कितना ये, जब हम इसको मुट्ठी में लेंगे डो को, जो हमने ये बनाया हुआ है ये तो देखिए बहुत अच्छे से ये मुट्ठी हमारी बंध जाती है। और इसको हमें उंगलियों से फोड़ने पर ही हमारी मुट्ठी फूटती है। तो ये इसकी पहचान है कि जो ये हमने मिक्सर बनाया हुआ परफेक्ट बना हुआ है। तो अब हमें क्या करें, इसमें पानी डालना है, छींटे की जैसे हमें डालना है। बहुत सारा पानी एक बार में नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा चम्मच चम्मच पानी डाल करके हमें इस तरह से इस आटे को गूंदना है। बहुत ज़्यादा हम पानी डाल देंगे तो ये जल्दी में गीला हो जाएगा और फिर जो हमारा जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो सही नहीं बनेगी। तो हमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो इतना इतना आटा लगाने में ना लगभग 4 से 5 चम्मच पानी का ही यूज मैंने किया हुआ था। तो जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं तो जो हमने चीनी डाली है वो मेल्ट होती है और बहुत जल्दी गीला होने लगता है। और इस तरह से हमें इसको बहुत ज़्यादा आटे या पूड़ी की तरह हमें गूंदना नहीं है, बस हमें इसकी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो है ये बाइंड हो जाए, सिर्फ हमें इतना ही करना है। ये देखिए सूजी है तो अभी तो ये गीली है, बाद में थोड़ा सा ये फूलेगी भी। तो इस तरह से ये देखिए हमने सारी चीज़ों को बाइंड कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे से ये हमारा मिक्सर जो है ना तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें गीले कपड़े से आप ढक कर के रख दीजिए, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो तब तक ये रेस्ट कर लेगा। तो देखिए 10 मिनट बाद इसने रेस्ट के बाद हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा जो आटा है थोड़ा सा टाइट हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट डो बन करके तैयार हो गया है। और ख़ास बात यह है कि ये रेसिपी बनाने में हमें बेलन का यूज नहीं करना है। बिना बेलन का यूज किए ही हम बहुत अच्छे से अपने खजूर हम बनाने जा रहे हैं। तो ये हम बना रहे हैं खजूर की रेसिपी। तो ये फ्रेंड्स, इस तरह से हमें चकला ले लीजिए या फिर कोई भी चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, जिससे भी आपको सही लगे उसमें इस तरह से हमें इसको ना एक रोल बना लेना है। तो आप इस तरह से इसका रोल बना लीजिए और रोल बना करके नाइफ़ की हेल्प से ना अपनी मनपसंद शेप में आप जैसे भी चाहे, गोल चाहे ओवल शेप में चाहे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना नाइफ़ को हल्का सा तिरछा करके ओवल शेप में इनको कट करूँगी और बाद में इनको अपने हाथों से हम खजूर शेप दे देंगे। तो ये देखिए बहुत ईजी तरीके से ना इनको ना हमें ना ज़्यादा मोटा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। 1-1 इंच के करीब हमको इनको मोटा रखना है। अगर हम इनको ज़्यादा पतला कट कर देंगे ना तो ये पापड़ी की तरह हो जाएंगे, और अगर हम इन्हें ज़्यादा मोटा बना देंगे तो ये क्या होगा, अंदर से सही से ये क्रिस्पी नहीं होंगे, अंदर तक पक नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, जिनकी थिकनेस रखनी है वो सिर्फ इतना 1 इंच के बराबर ही हमें इनको मोटा रखना है। तो साइड में हम रख देते हैं सभी को और इनको हम ना हाथों से अपने थोड़ा सा इस तरह से हम इनको खजूर जैसा इनको हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ईजी है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो रखे हैं इस टाइम पे, तो इनको शेप देना बहुत ही ईजी है। इसी तरह से हमें जो है ना सारे ही
खजूर तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए बाकी को भी हमने कट कर लिया हुआ। बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, दिवाली में ज़रूर बनाइएगा और कम मेहनत में बनने वाली अच्छी रेसिपी है। और दिवाली के साथ और दिवाली के बाद भी चलने वाली ये रेसिपी जल्दी ख़राब नहीं होगी। और अब हमें क्या करना है कि इसको फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ ऑयल। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही हल्का सा ऑयल गर्म हो तो हमें ये सारी एक एक करके सारे खजूर इसमें डाल देना है। डाल करके हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम तेज़ रखेंगे ना तो ये बाहर से तो ये रेड कलर के आ जाएंगे, लगेगा हमें पक गए हैं, पर ये अंदर तक नहीं पकेंगे और अंदर इनमें कच्चापन रह जाएगा। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए हमको इनको स्पून की हेल्प से हमें उलटना पलटना है, क्योंकि ये जैसे ही हम ऑयल में गर्म ऑयल में इनको डालते हैं ना तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो ये फटने लगते हैं। तो देखिएगा आप इनको जब हम कुक करेंगे ना, पका रहे हैं हम इनको, तो इनमें क्रैक आने लगते हैं। तो ये क्रैक इस चीज़ की पहचान है कि अंदर तक बहुत ही अच्छे से ये हमारे खजूर पक गए हैं। और फ्रेंड्स अभी तो ये बहुत सॉफ्ट होंगे जब हम इनको निकालेंगे, लेकिन जब ये ठंडे हो जाते हैं ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए उलट पलट दिया है हमने, और अब छन्नी की हेल्प से बहुत ही आराम से हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और जैसे ही इनमें गोल्डन कलर का आ जाए ना तभी हम इनको निकाल लेना है, कि बाद में आने के बाद ये और भी डार्क होगी। ये देखिए मैं आपको एक पास से दिखा रही हूँ, इसमें क्रैक्स आ गए हैं, जो इसकी ये पहचान है कि अंदर तक बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। तो ये देखिए दबा के मैं आपको दिखा रही हूँ कितना भी सॉफ्ट है ये ना, लेकिन इसको जब ये ठंडा हो जाएगा मैं आपको तब भी दिखाऊँगा। देखिएगा आप इसमें कितनी अच्छी इसमें क्रंच वाली अब आ जाती है। तो इस तरह से हमने क्या किया, दूसरा बैच भी हम इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना। अगर ये फटने लगते हैं ना तो आप क्या करिए, अगर गैस की फ्लेम बहुत धीमी रखेंगे तो ये फैलने लग जाते हैं और तेल में ना ऑयल में फैलने, तो आप गैस की फ्लेम को वहाँ पर थोड़ा सा तेज कर दीजिएगा तो वो सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ना हमने दूसरे वाले बैच को भी गोल्डन होने तक हमने फ्राई कर लेना और इनको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी, मेरी दिवाली स्पेशल रेसिपी अच्छी लग रही है तो देर किस बात की, लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट है कमेंट कर दीजिए। और साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है ना सारे ही खजूर को आपने फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जब ये ठंडे हो गए हैं ना उसके बाद ये देखिए इसमें कितना क्रंच आ रहा है। पहले कितने सॉफ्ट थे और अब बहुत ही क्रंची क्रंची से हो गए हैं। और ये देखिए फोक की हेल्प से आपको मैं दिखा रही हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं ना। अब आपको समझ कि इतने क्रंची क्रंची हमारे खजूर बनके तैयार हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ इनका अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो ये देखिए बहुत ही अंदर तक ये कुक हो गए हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। एक बार इनको बनाना तो बनता है, तो ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए अंदर तक मैं आपको फोक की असनी के अंदर ये कच्चा रह गया, बहुत ही अच्छे से कुक हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू।